गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगी जब मुश्किल में आते हैं तो हमेशा ही अपने सत्संगियों की मदद करते हैं। तो सात संगत जी, ये जो साखी है उसी सत्संगी बीबी की है जो एक तांत्रिक से वो जब बात कर रही थी तो तांत्रिक उससे उलझ जाता है। तो सात संगत जी, उस कमाई वाली बीबी ने फिर उसको ऐसा अपना क्या कमाल दिखाया, बाबा जी का ऐसा क्या कमाल दिखाया जिसके कारण वह दंग रह गया। सात संगत जी, ये जो तांत्रिक था पिछले 15 सालों से जो सिमरन पर बैठा हुआ था, अपनी जो है तपस्या पर बैठा था। एक दिन वह तपस्या पर बैठा था और कुछ चिड़ियाँ आकर उसके आसपास जो है वो गज करने लग पड़ती है, बोलने लग पड़ती है, जिससे इस तांत्रिक की जो तपस्या थी वह भंग हो जाती है। और गुस्से से लाल हुआ तांत्रिक जो है वह उठ खड़ा होता है और उसे समझ नहीं लग रहा था क्या करे। वह उस चिड़ियों को शराप देता है कि तुमने मेरी तपस्या भंग की है तो अब ही तुम जलकर भस्म हो जाओ। तांत्रिक की इस बात पर चिड़िया जो थी उसी समय भस्म हो जाती है, जिससे तांत्रिक बड़ा खुश होता है कि मेरी तपस्या जो मैंने की थी वह सफल हो गई है। मैंने 15 साल अपनी ज़िंदगी के ऐसे ही बर्बाद नहीं किए। और वह उठकर एक गांव की तरफ चलने लग पड़ता है और चलता चलता वह जो है एक गांव में पहुंचता है। वहां जाकर वह एक कुआं देखता है। कुएं के पास कुछ औरतें थी। वह उस औरतों को कहता है कि मुझे पानी पिला दो। जो औरतें थी उनमें से एक सत्संगी बीबी थी। वह उसे मना करती है और कहती है कि हम तुम्हें नहीं पानी पिलाएंगे। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वह तांत्रिक सिद्ध करने लग पड़ता है और कहता है अगर तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। वो औरत कहती है कि जैसे तुमने जंगल में किया है। तो ये बात से वह तांत्रिक बड़ा हैरान होता है और कहता है कि इसे इस बात के बारे में कैसे पता, मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। और वह उस बीबी से पूछने लग पड़ता है कि तुझे इस बात के बारे में कैसे पता है। वो कहती है जो तू 15 सालों में तूने किया है वो मैं यहीं पर किया है। तो वो कहता है मैं तेरी बात को कुछ समझा नहीं। वो कहती है कि मैंने भजन सिमरन को अपना माते बताया है। जो भजन सिमरन करता है, जिसकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है, उसे खुद ब खुद ही पता चल जाता है। वो कहता है कि मैं तेरी बातों पर यकीन कैसे करूं। तब वह कहती है कि एक बार मेरे पति ने मुझे रात को पानी दे रहा था मांगा और मैंने अपने पति को पानी दिया। पानी देने से पहले मैंने वो पानी ज़मीन में गिरा दिया। तब मेरा पति कहता है कि क्या ये क्या कर रही है। वो कहते मैंने कहा कि आग लगी है और मैं आग बुझा रही हूँ। तब वो कहता है कहाँ आग लगी है। तभी कुछ समय बाद मेरी बहन का फ़ोन आया और कहने लगी कि हमारे घर में आग लग गई थी, लेकिन अभी कुछ बारिश की वजह से, पानी गिरने की वजह से ये आग जो थी बिल्कुल बंद हो गई। तब से मुझे यकीन हो गया। तब मुझे पता लगा कि ये शक्तियाँ मुझ में हैं। तब मैं बाबा जी के पास गई और बाबा जी को पूछने लगी। तब बाबा जी कहते हैं बेटा, इन शक्तियों के बारे में कभी किसी को मत बताना। तुम्हारी भजन सिमरन की जो ताकत मिली है वह तुम्हारे पास ही रहेगी। तो वो कहता है अच्छा, कौन है तुम्हारा जो पहुंचा हुआ सतगुरु, मुझे मिलाओगी। तो वो कहती है कि तुम जैसे वे पखंडियों से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ उनसे मिलते हैं जो श्रद्धा भाव से उनके पास जाते हैं।
तो वो कहता है कि मैंने तो 15 साल लगा दिए इस बीबी वहाँ तपस्या कर कर, इस बीबी ने तो कुछ ही समय में जो है सब कुछ पा लिया, वो भी कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब वह बीबी कहती है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, इसे समझने के लिए काफ़ी जो चाहिए, और तुम्हारे पास जो है उस सतगुरु से पाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग नाम की कमाई करते हैं, तभी तो हमें सब कुछ मिलता है। तो वो कहता है अच्छा, नाम की कमाई से और क्या मिलता है? वो कहती है नाम की कमाई से मन की शक्ति मिलती है, और जो कमाई करता है उसे सब कुछ पता लग जाता है कि उसने कब पहले मरना है और कब करना है। तो वो कहता है तू झूठ बोल रही है। वो कहती है मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा, और मैं क्यों झूठ बोलूँगी? तुम्हें तो पता है ना कि जो झूठ बोलता है उसे उसके लिए भी सज़ा मिलती है। तब वह उस बीबी की बातों को सुनकर थोड़ा सा चकरा गया और कहता है कि इनका अगर संत इतने महान हैं तो मुझे उनके पास जाना ही होगा। तो वो कहता है कि कौन से संत है वो कहती है वो तो डेरे में रहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे डेरे का रास्ता बताओगे? तो वो कहती है कि जो सच्चे मन से उन्हें पाना चाहता है, बाबा जी खुद ही उनके पास पहुंच जाते हैं। तुम एक बार मन बनाकर जाओ, बाबा जी तुम्हें खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे मन में सच्चा भाव है तो वह तुमसे मिलेंगे। तो वो कहती है कि आंतरिक कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तब वह कहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा उनसे मिलने, मुझे कोई रोकेगा तो नहीं? तो वो कहती है कि वह वहाँ पर कोई किसी को नहीं मिल रोकता और बाबा जी सबसे मिलते हैं। तो वो कहता है कि तुझे ये शक्तियाँ कितने समय में मिली? तो वो कहती है मुझे 2 साल हो गए नामदान लिए और मैंने कुछ भी नहीं त्यागा, खाना पीना सब कुछ रखा है और सब कुछ करती हूँ और हर चीज़ है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि जो सब कुछ त्यागने से जो है वो कुछ नहीं आएगा। अगर वो सच्चा परमार्थ का रास्ता दिखना है तो तुम्हें अंदर ही देखना होगा। वो कहती है हमारे बाबा जी तो यही समझाते हैं कि बाहर भटकने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो तुम्हारे अंदर ही है। और अगर हम दर दर भटकते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब वह जो है तांत्रिक कहता है कि मैं मन बना लेता हूँ, मैं उनके पास ज़रूर जाऊँगा। और वह कहता है कि कब जाना है? वो कहती है वह हर समय मिलते हैं, ऐसा नहीं है वो किसी से नहीं मिलते। जब हम सच्चे मन से उनके पास जाना चाहेंगे तो वह हमें हर पल मिलेंगे। इतना कहकर वह तांत्रिक मन बना लेता है और कहता है अब तो मैं उनसे मिलकर ही रहूँगा। वह आगे जाता है, एक बस में बैठने के लिए जाता है। तांत्रिक को देखकर सभी उससे भयभीत हो रहे थे और सभी उससे कह रहे हैं आप यहाँ पर बैठ जाएं। तो वो भी बड़ी विनम्रता के साथ कहता है कोई नहीं, आप बैठ जाइए, मैं खुद ब खुद बैठ जाऊँगा। तांत्रिक की इस विनम्रता को देखकर सभी हैरान हो रहे थे। वह बस में बैठता है और बस कंडक्टर को कहता है कि जब डेरा आएगा तो मुझे उतार देना। वो कहता है कौन सा डेरा? वो कहता है डेरा ब्यास। तो वो कहता है कि आप जैसे तांत्रिक डेरे में क्या करेंगे? वहाँ पर तो जो संत हैं वो तो इन चीज़ों के लिए मना करते हैं। तो वो कहता है अच्छा वो मना करते हैं तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। और वह वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाते जाते उसके मन में बात आती है कि अगर वह इतने ही पहुँचे सतगुरु है तो उन्होंने अंदर से भी सब कुछ देखा होगा। मैंने तो बस घमंड किया है, अपनी ज़िंदगी के 15 साल बिताए हैं, लेकिन मैंने अंदर से तो कुछ भी नहीं देखा। और इतनी बात कहकर वह कंडक्टर कहता है कि ये डेरा आ गया है। जब वह डेरे में उतरता है और देखता है, डेरे का माहौल उसे बहुत अच्छा लगता है। और तब वह कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब एक सेवादार को कहता है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तो वो कहता है कि बाबा जी तो सत्संग करने गए हैं, अगर आप बाबा जी से मिलना चाहते हैं
तो आप भी सत्संग में चले जाए। तो वो कहता है कि मैं सत्संग में जाकर क्या करूँगा। फिर वह अपना मन बना लेता है कि चलो मैं सत्संग में हो ही आता हूँ, और इतना कहकर वह सत्संग में बैठ जाता है। जब वह सत्संग में बैठता है तो बाबा जी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे वह तांत्रिक की आंखों में पानी आ जाता है और कहता है कि ये आज बाबा जी का सत्संग सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आज के बाद अपनी सारी तांत्रिक विद्या जो मैंने सीखी है वो तो मेरी बेकार ही रही है। तब वह एक सेवादार से कहता है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तांत्रिक वो सेवादार कहता है कोई बात नहीं, मैं बाबा जी से बात कर लेता हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे बाबा जी मुझसे मिलेंगे। तब वो बाबा जी तांत्रिक कहता है कि क्या पता वह मुझसे ना मिले। तब वो कहते हैं कि बाबा जी सबसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है बाबा जी किसी से नहीं मिलते। इतना कहकर वह चला जाता है और थोड़ी देर बाद आता है और कहता है कि आपको बाबा जी ने बुलाया है। वह तांत्रिक ये बात सुनकर बड़ा हैरान होता है और जाते ही बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी उसे उठाते हैं और कहते हैं कि अरे क्या हो गया, उठ जाओ, क्यों क्या हो गया। वो कहता है कि बाबा जी मैंने 15 साल अपनी ज़िंदगी के बर्बाद की, लेकिन आपकी एक जो है बीबी मिली जो मैं 15 साल से कर रहा था। 15 साल के बाद जो मैंने किया था वो उसने मुझे एक ही दिन में बता दिया कि उसके पास भी ऐसी शक्तियां हैं। जब मैंने पूछा कि ये शक्तियां कहाँ से आई, तब वह कहती है कि ये भजन सिमरन की ताकत है। क्या भजन सिमरन में इतनी ताकत होती है कि हम सब कुछ पहले से जान जाएं? बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है, कर कर तो देखो। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे ये सब कुछ नहीं आता, लेकिन मैं अपने अंदर से 15 साल मैंने तपस्या की है, लेकिन अपने अंदर से कुछ नहीं देखा। क्या आप मुझे एक नज़ारा दिखा सकते हैं? बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं होता, पहले उसके लिए अपना ध्यान लगाना पड़ता है और भजन सिमरन करना पड़ता है, तभी तो हम अंदर से योग सब कुछ देख सकते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं ठहरा एक तांत्रिक, मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा अगर मन से करोगे तो सब कुछ मुमकिन है, बस अपने मन को मारना है। इतना कहकर वह कहता है कि बाबा जी क्या आप मुझसे नामदान की बख्शीश करोगे? तब बाबा जी कहते हैं बेटा नामदान की बख्शीश तब की जाती है जब हमारे कर्मों में होगा। अगर तुम्हारे कर्मों में होगा तो तुम्हें नामदान ज़रूर मिलेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी फिर तो आप ही देख सकते हैं कि मेरे कर्मों में क्या है। इतना कहते ही वह कहता है कि अब तो मुझे नामदान की बख्शीश कर ही दीजिए। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जब सबको नामदान मिलेगा तुम्हें भी मिलेगा। तब जब सबको नामदान मिला तब वो जो था उसे भी नामदान मिला और उसने भजन सिमरन किया, और भजन सिमरन की ताकत में वह हर रोज़ सिमरन पर बैठता बिना नागे, और धीरे धीरे उसका अंदर का पर्दा खुल गया और अंदर से चानन हो गया, जिस बात से वह बड़ा खुश हुआ और कहता है कि मैं 15 साल मैंने ज़िंदगी के ऐसे ही बर्बाद की थी। मुझे 15 साल में कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन इन 2 सालों में 3 सालों में मैंने सब कुछ दिख गया। और सच ही कहते हैं कि भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। तो इस बात को वह बड़ा अफसोस करता है कि मैंने 15 साल ज़िंदगी के ऐसे ही बर्बाद कर दिए। तब वह जाता है और अपनी एक जो उसका और संत था, जो उसका जो तपस्वी था, उसके बाद जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तपस्या नहीं करूँगा। तो वो कहता है तपस्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो वो कहता है मैंने भजन सिमरन किया, भजन सिमरन के जरिए मैंने सब कुछ देखा। तब वह कहता है पता नहीं किस ढोंगी से नामदान ले आया है। वो कहता है वह ढोंगी नहीं है, उन्होंने मुझे अंदर से सब कुछ दिखाया है। जो सब कुछ दिखाता है वही हमारे लिए भगवान होता है, और हम अंदर से
तभी देख पाते हैं जब हम इससे काबिल होते हैं, क्योंकि तपस्या में तो हम सिर्फ तांत्रिक विद्या ही सीख सकते हैं। इसीलिए तो बाबा जी सबसे ऊपर नामदान को कहते हैं। जिसे नामदान की बख्शीश हो गई है उसे सब कुछ हो गया है। हमें तो सिर्फ भजन सिमरन के जरिए उस मालिक को पाना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए तो बाबा जी हर बार भजन सिमरन पर जोर देते हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिएगा।